हरे कृष्णा। तो हेरा पंचमी का जो महोत्सव है ये क्या है और क्यों मनाते हैं उसके बारे में आज हम लोग सुनेंगे। तो हेरा पंचमी का जो महोत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा के 5 दिन के बाद होता है। तो इस महोत्सव में माता लक्ष्मी जो जिनका नाम श्री है वो श्री मंदिर से बहुत ही गुस्से में होके वो श्री मंदिर से जाती हैं सुंदराचल गुंडीचा मंदिर में अपने हस्बैंड या फिर पति से मिलने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि अनवसर का जो 15 दिन है 15 दिन में माता लक्ष्मी श्री बहुत ही अच्छे से सेवा करती हैं भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का और दिन रात एक करके सेवा करती हैं। पूरी की पूरी 15 दिन लक्ष्मी माता सोती नहीं है जगन्नाथ की सेवा के लिए। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो 15 दिनों के बाद लक्ष्मी माता को थोड़ी सी झपकी लगती है या फिर नींद आ जाती है, नींद आती है ऐसे। तो जब जगन्नाथ देखते हैं, कृष्ण देखते हैं कि लक्ष्मी रेस्ट ले रही हैं, तो बिना लक्ष्मी को बताए हुए, बिना श्री को बताए हुए वो श्री मंदिर से निकल के वृंदावन के भक्तों के साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाते हैं, या फिर बोला जाता है वृंदावन वासियों से मिलने चले जाते हैं, गुंडीचा वृंदावन। तो जब लक्ष्मी माता को पता चलता है कि जगन्नाथ जो मेरा पति है बिना मुझे बताए हुए श्री मंदिर छोड़ के वो चला गया, तो बहुत ही गुस्से में वो अपने जो असिस्टेंट्स हैं उनको लेके वो सुंदराचल गुंडीचा मंदिर जाती हैं। और वहाँ पे 5 टाइम होती है कि सुंदराचल के जितने भी दैत्य होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, जगन्नाथ के, वो श्री मंदिर से आए हुए भक्तों को घुसने नहीं देते, प्रवेश करने नहीं देते हैं। और इससे उनको और ही गुस्सा आता है और उस गुस्से में जगन्नाथ के जो रथ है नंदी घोष, उसको उसके ऊपर प्रहार करते हैं लाठियों से गुस्से में। और श्री माता लक्ष्मी जब श्री मंदिर में ही होती हैं तो इसके लिए कंप्लेन करती हैं बिमला माता से। बिमला माता श्री माता या फिर माता लक्ष्मी की आंटी है। तो वो पूछते हैं कि देखो जगन्नाथ बिना मुझे बताए हुए चला गया यहाँ से, ऐसा ये कैसा सदाचार है। तो मैं क्या करूँ, बहुत ही गुस्से में होती है, रो रही होती है। तो बिमला माता बोलती हैं ठीक है मैं तुमको एक चूर्ण देती हूँ, उस चूर्ण को जाके तुम जगन्नाथ के ऊपर में फूंक के आना, इस प्रकार से। तो 5 दिन के बाद ये 5 टाइम होती है और गुस्से में लक्ष्मी माता वहाँ से लौट के फिर से श्री मंदिर या फिर जो जगन्नाथ मंदिर है मेन टेम्पल वहाँ पे आ जाती है। और इसके 3 दिन के बाद फिर जगन्नाथ जब वापस लौट के आते हैं तो फिर वही माता लक्ष्मी अपने असिस्टेंट्स को लेके वो मेन दरवाज़ा बंद करवा देती है और फिर जगन्नाथ को बोलती है चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पे कोई नहीं है। बहुत वहाँ पे 2 पार्टी में माता लक्ष्मी के असिस्टेंट्स और जगन्नाथ के जो सेवक हैं दोनों में बहुत ही वार्तालाप होती है, बहुत ही गर्मा गर्मी हो जाती है। फिर उनको अलाउ किया जाता है, फिर से आगे वाले एंट्रेंस में उनको रोक दिया जाता है। फिर वहाँ पे फिर बहस होती है कि आप मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे। तो माता लक्ष्मी बोलती है कि अंदर आने दूँ, चले जाओ यहाँ से, तुम अगर अंदर आते हो तो मेरा काली का वाली रूप देखोगे, चंडी का रूप देखोगे, चले जाओ तुम, मैं तुम्हारा कौन हूँ, बिना मुझे बताए हुए आप चले गए यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। फिर जगन्नाथ बोलते हैं कि लक्ष्मी तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। नहीं नहीं मुझे साड़ी नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, तो तुम्हारा वहीं पे जंगल में मंगल करना, वहीं तुम्हारे यहाँ पे कोई नहीं है, तुम्हारे सब लोग उधर ही हैं, जंगल में है, वृंदावन में है, चले जाओ। लास्ट में जगन्नाथ बोलते हैं श्री देखो गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला लाया हूँ। जब रसगुल्ला का नाम सुनती है माता लक्ष्मी तो उनका हृदय प्रसिद्ध जाता है और उस रसगुल्ले के भेंट के साथ वो जगन्नाथ को अंदर में आने के लिए अलाउ कर देती हैं और दोनों का पुनः से मिलन होता है। तो यह जो अनूठी लीला है ये जगन्नाथपुरी में हजारों हजार सालों से मनाई जा रही है। हस्बैंड और वाइफ का जो लड़ाई झगड़ा तो ऐसे भी लोगों में होता रहता है, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ स्वामी जब ये करते हैं तो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए
करते हैं। माता लक्ष्मी को खुशी प्रदान करने के लिए कर रहे हैं ये वाली लीला। और इस लीला को सुन के जितने भी सभी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो अति प्रसन्न होते हैं। भगवान और उनके भक्तों के बीच का जो ये मधुर संबंध है इसको सुन के और जान के। तो यह है हेरा पंचमी महामहोत्सव की लीला। हरे कृष्णा। कि जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा मैया की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।